रामदेव धसाल ने कहा था, जब उनसे पूछा गया कि क्या नाराजगी और विद्रोह ये कविता के आधार हो सकते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया था कि मेरे कविता में तांडव है, लाश से नहीं है। तब मेरी पोती ने उन विद्रोही कविताओं में रामदेव धसाल और मल्लिका अमर शेख की कविताएं भी उद्धृत की। ये करने पर उसकी टीचर ने कहा कि तुम्हें खाली सिर्फ अमरीकी कवियों को ही उद्धृत करना था। तब जो श्रृंगी ने कहा, जो मेरी पोती ने कहा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। मेरे लिए तो ख़ास तौर पर कर्ण महाभारत के सर्वाधिक प्रिय और प्रभावी पात्र थे। इसलिए मृत्युंजय का पढ़ना मेरे लिए जितना मुझे प्रभावित करने वाला था, उतना ही मेरे मन और मानस को गहरे स्पर्श करके उद्वेलित करने वाला था। वो एक बड़ा मेरे लिए अनुभव था, जिसके कारण मेरे मन में मराठी साहित्य के लिए और भी प्रशंसा उत्पन्न हुई। उसके बाद मैंने उनका 1997 में छपा छावा भी पढ़ा, छत्रपति शिवाजी के बेटे संभाजी के बारे में जो है। बट जाहिर है कि मृत्युंजय की तरह उसने मेरे हृदय की घंटियों को नहीं बजाया, मगर वो मेरा अपना निजी एहसास था। पुस्तक से वो कुछ कमतरी नहीं करता। फिर मेरा ये जो भावुक स्नेह संबंध था मराठी लेखन से, वो बढ़ता ही चला गया, कभी कम नहीं हुआ। उसके बाद शायद आपको थोड़ा अचरज हो कि जिस लेखक को मैंने पढ़ा और पढ़ा ही नहीं, हृदय के तंतुओं में बसा लिया, वो दलित लेखक नामदेव धसाल थे। और उनकी पत्नी मल्लिका अमर शेख की भी कविताएं मैंने बहुत मन से लगकर पढ़ी। एक वाक्य जो नामदेव धसाल ने कहा था, जब उनसे पूछा गया कि क्या नाराज़गी और विद्रोह ये कविता के आधार हो सकते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया था कि मेरे कविता में तांडव है, लाश से नहीं है। उसमें रौद्र रस है, श्रृंगार रस नहीं है। और ये जो लय तांडव की है, वही हर देश की हर भाषा में प्रतिध्वनित होनी चाहिए। और यही हुआ भी। 1980 के बाद से हम सभी जानते हैं कि कवि, लेखक और उसके अलावा एक मानव कार्यकर्ता की तरह नामदेव धसाल का नाम पूरी दुनिया में जगमगा रहा था। 2007 में दिलीप चित्रे ने अ करंट ऑफ ब्लड नाम से उनकी कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया। उसके बाद तो वो जैसे तमाम राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए, दलित कार्यकर्ताओं के लिए और दलित विभेद को मिटाने के लिए तत्पर लोगों के लिए, दलित अस्मिता को उजागर करने वालों के लिए वो एक बाइबल जैसा बन गया। सभी उसको उद्धृत करते थे, वो उनके लिए एक धर्म ग्रंथ बन गया था। इससे जुड़ी हुई मैं एक निजी घटना आपको सुनाना चाहती हूँ। एक निजी बहुत दिलचस्प किस्सा है। 2012 में मेरी पोती अमेरिका में स्क्रिप्स नामक यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में साहित्य और थिएटर पढ़ रही थी। उस समय उनकी टीचर ने उनसे कहा कि वो स्पीकिंग पोइट्री, जिससे उनका मतलब प्रोटेस्ट पोइट्री से था, मंचस्थ विद्रोही कविता से था, उस पर लिखें। तब मेरी पोती ने उन विद्रोही कविताओं में रामदेव धसाल और मल्लिका अमर शेख की कविताएं भी उद्धृत की। ये करने पर उसकी टीचर ने कहा कि तुम्हें खाली सिर्फ अमरीकी कवियों को ही उद्धृत करना था। तब जो श्रृंगी ने कहा, जो मेरी पोती ने कहा, वो बहुत